ने कहा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, अभी मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है? जब हम प्रार्थना कर रहे थे वो भी बहुत सुंदर, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो भी बहुत सुंदर, बट मन उसमें होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नहीं होना चाहिए कि मुख उच्चारण कर रहा है और मन इधर उधर भटक। अगर अभी परमात्मा इस स्टेज पर आ जाए, हम उसको बुलाएंगे तो वो आ जाएगा, अपना ही है, बुला ले। आपको क्या लगता है, आपको इतने दिन से अच्छा क्यों लग रहा है यहां पे? आपको अच्छा क्यों लग रहा है? यू आर नॉट इवन अवेयर कि आप किसकी वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं यहाँ पे, और वो वाइब्रेशन हमारी माइंड को एकदम क्या कर देती है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये वाइब्रेशन अलग है कुछ, और ये मुझ पर वर्क करती है। अच्छा एनीवेज, अब वो सपोज यहाँ आ जाए इस स्टेज पर और हम सबको चांस मिले उससे एक एक बात करने का। एनीवन, क्या बोलेंगे उसको? थैंक्स, वेरी गुड। आप क्या बोलेंगे? बैठो, क्या बोलेंगे? बात बताओ, एक बात बोलो, एक बात बोलो, क्या बोलेंगे? वी लव यू, ओके। और क्या बोलेंगे? हमेशा आते रहना, वेरी गुड। और क्या बोलेंगे? हाँ, हाउ स्वीट, ही सेड अब तक कहाँ थे, वेरी गुड। और क्या बोलेंगे? एनीवन, क्या बोलेंगे? डोंट गो अवे, वेरी गुड। और क्या बोलेंगे? हाँ, गिव मी अ गुड हग, वाह, वेरी गुड। और क्या बोलेंगे? हाँ, इसलिए दुनिया क्यों बनाई ये वाली? चारा आते ही कंप्लेन। हाँ, और क्या बोलेंगे? हाँ, वेरी ब्यूटीफुल, आप जैसा हमें भी बनाओ, वेरी गुड। और क्या बोलेंगे? अच्छा, अभी जो हम बोल रहे हैं ना, वो तो वो वाली बातें जो हम सबके सामने बोल सकते हैं। अगर वो एक्चुअली आ जाए ना, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जो सिर्फ हमारे और उसके बीच की बात होती है। डोंट यू थिंक यू वुड हैव समथिंग टू टॉक टू हिम? होगा या नहीं होगा? बहुत कुछ होगा, और वो बहुत कुछ किसकी जीवन से रिलेटेड होगा? दिस इज मेडिटेशन। प्रार्थना किसी और ने लिखी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत श्रेष्ठ भावना है उसमें, लेकिन वो किसकी भावना है? वो किसी और की भावना है। वो बहुत सुंदर शब्द हैं, लेकिन किसी और के शब्द हैं। उसमें मेरे शब्द भी नहीं है, उसमें मेरी भावना भी नहीं है, वो किसी और की है। अगर हमसे कोई मिलेगा तो हम किसकी बात करेंगे? हम किसकी बात करेंगे? अभी भी जब प्रोग्राम पूरा होता है और हम सब कोई अलग से मिलते हैं, तो आप अपनी बात करते हैं या कोई और डायलॉग किसी और का निकाल के पेपर से पढ़ के सुनाते हैं? क्या करते हैं? यू वॉन्ट टू टॉक what is related to you. आज दिन तक जब हम प्रार्थना कर रहे थे, क्यों मन भटक रहा था? क्योंकि वो हमारी बात ही नहीं थी। Imagine I have to take a piece of paper from here जिसपे शब्द किसी और ने लिखे, vocabulary भी बहुत डिफिकल्ट, भावना किसी और की, और मैं पढ़कर आपसे बात करूं, और फिर रोज वही कागज पढ़ूं। रिश्ता जुड़ेगा? और फिर आप क्या बोल रहे हैं उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओनली आई विल टेक अ पीस ऑफ पेपर, रीड इट आउट एवरी डे, 10 मिनट्स हो गए एंड आई लीव। रिश्ता जुड़ेगा? रिश्ता जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। रिश्ता कब जुड़ता है? मैं अपनी बात कहूं और आप अपनी बात कहें, तब रिश्ता जुड़ता है। सो मेडिटेशन विल नाउ मीन हम अपनी बात करेंगे। ये जो कमेंट्री अभी यहाँ हो रही है, ये तो सिर्फ एक गाइडेंस के लिए है। बाकी आपने कमेंट्री से नहीं योग करना है कभी भी घर जाके। योग मतलब मेरी उससे बात, और जब मैं उससे बात कर रहे हूं तो मैं किसके संग में हूं? किसके संग में है? हम उसके संग में हैं। तो जब हम उसके संग में हैं तो हमें उसकी बात भी मिलती है और साथ साथ उसकी वाइब्रेशन भी मिलती है। आपको लगता है उसके बाद किसी और से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने की जरूरत लगती है?
Never. Now this cannot be proved. This has to be experienced. कि हम ट्राई करें कि यहाँ कोई है या इमेजिनेशन है, कैसे पता चलेगा? आप हैं या इमेजिनेशन है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपसे बात करूंगी, आप कुछ बात करेंगे, वो बात आप जो करेंगे, जो फीलिंग मुझे आएगी, उससे मुझे पता चलेगा आप रियल हैं या इमेजिनेशन है. बट अनलेस आई एक्सपेरिमेंट आई कैन नॉट एक्सपीरियंस. तो राजयोग मीन्स हम उससे बात करेंगे, वो हमसे बात करेगा. हम उसको याद करेंगे, वो हमको याद करेगा. एक रिश्ता जुड़ जाएगा. और जब ये रिश्ता जुड़ जाएगा तो उसकी शक्ति, उसका प्यार, उसकी पालना हर स्टेप पर हमारे साथ है. अब ये कितनी देर करना होगा? कितनी देर करना होगा? कितनी देर करें? जब तक बातें हैं करने के लिए. किसी दिन 5 मिनट होगी बात करने के लिए, किसी दिन आधा घंटा होगा, किसी दिन 1 घंटा होगा, किसी दिन नहीं मूड होगा बात करने का तो नहीं करेंगे. इट्स माई फादर. आई कांट हैव अ फिक्स्ड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. नहीं है, फादर है मेरा. आई डोंट टेक अपॉइंटमेंट. कभी भी. कब कर सकते हैं? कभी भी. कभी भी. चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी में, काम करते, कभी भी. क्यों फिर सुबह करते हैं 4 बजे? क्यों सुबह करना है जब कभी भी कर सकते हैं? तो हाँ जी, नेटवर्क क्लियर है ना? क्यों सुबह करना चाहिए? जैसे आज बड़े बड़े शहरों में अगर 9 बजे ऑफिस जाने का टाइम होता है तो हम 7 बजे ही घर से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर आधा घंटा भी लेट कर दिया उसके बाद ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा रोड के ऊपर. जितना जितना लोग उठते जाएंगे, उनकी सोच चल रही है, वो सारी थॉट्स. अभी क्योंकि हमारा ये नया नया कनेक्शन है और हमारी भी थॉट्स अभी तक बहुत उस तरह के हैं, तो हमें जैसे एक नया ड्राइवर है तो उसको उस टाइम पे रोड पर आना चाहिए जब रोड खाली है. हाँ जी, हाँ, दैट्स ऑल. क्योंकि जब हमारे को वो प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हमारा कनेक्शन एकदम ऑटोमेटिक वाला ऐसा जुड़ जाएगा, देन टाइम इज नॉट द क्राइटेरिया. टाइम इज नॉट द क्राइटेरिया. लेकिन क्योंकि आज हमारी थॉट्स भी ऑर्डिनरी हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस की है, और हमारे आसपास भी जो सब हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस के हैं, तो जैसे जैसे सब उठ जाते हैं, सब अपने ऑफिस के बारे में, परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वो फ्रेग्रेंस घर के अंदर फैल जाता है, तो वो थॉट्स ज्यादा इजीली चलती हैं. जब सब सोए हुए हैं तो एनर्जी, और उस समय हम एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं, एक नई सोच ट्राई कर रहे हैं, एक नया कनेक्शन जोड़ रहे हैं. इट इज easier, but it does not mean that it cannot be done in the rest of the day. It just means that the 4 o'clock time is a little, not even little, actually a lot easier. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 बजे नहीं किया तो फिर करेंगे ही नहीं. हर चीज का एक बेस्ट टाइम होता है, and otherwise it can be done at any time. So 4 o'clock is a good time only because the vibration is पावरफुल, प्योर. तो अगर आपका दिनचर्या आपको परमिट करती है कि आप 4 बजे उठें, तो देन दैट इज द बेस्ट टाइम. लेकिन अगर बाय चांस आपकी नाइट ड्यूटी है ये, या लेट नाइट व्हाटएवर, तो आप जब उठें. लेकिन जब उठें तो ट्राई करें कि पहले ये करें थोड़ी देर, ताकि माइंड दूसरी थॉट्स में चलने से पहले थोड़ी देर सोल कॉन्शियसनेस और परमात्मा के साथ एक कनेक्शन जोड़े. मॉर्निंग में जब ये हो जाता है तो दिन में करना, फिर जैसे किसी को भी हम याद तो करते हैं, लेकिन हम उनके साथ जब तक टाइम नहीं स्पेंड करेंगे थोड़ा, तो रिश्ता धीरे धीरे फिजल आउट होता है. तो ये जो हम थोड़ा सा समय निकालेंगे सुबह, ये वो खास रिश्ता डेवलप करने के लिए है. एंड फिर सारा दिन तो वो है ही, लेकिन सुबह का समय, कितना समय इज नॉट इम्पोर्टेंट.
वी आर नॉट टाइम कॉन्शियस। ना कोई रूल है कि अगर आधा घंटा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएगा। जितना देर मन लगे, लेकिन इनिशियली मन इमीडिएटली नहीं लगता है तो 2 मिनट में उठ नहीं जाना है, बैठना है, ट्राई करना है, धीरे धीरे लगता जाएगा। तो इनिशियली एटलीस्ट 15-20 मिनट निकाल कर बैठना चाहिए मॉर्निंग में। आंखें क्यों खुली रखनी चाहिए? आंखें क्यों खुली रखनी चाहिए? मेडिटेशन में हमारी जो नॉर्मल साधारण सारा दिन की थॉट्स हैं वो एकदम क्या हो जाती हैं? स्लो डाउन हो जाती है। नींद में भी क्या होता है? हमारी जो ऑर्डिनरी सारी थॉट्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? स्लो डाउन हो जाती है। तो बेसिकली एट टाइम्स द ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट ये क्या हो रहा है। एंड मेजॉरिटी ऑफ अस, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ स्लीप, बहुत सारे भाई बहने हैं जिनको रात को नींद नहीं आती घर पे, लेकिन जब सेंटर पर आते हैं ओनली बिकॉज रात को उनका माइंड स्लो डाउन नहीं होता है, उनको नींद की दवा लेनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही वातावरण ऐसा मिलता है जहां माइंड स्लो डाउन हो जाता है, और फिर 15 मिनट के बाद उठकर बोलते हैं ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत शांति थी, क्योंकि इतने दिन से सो ही नहीं होते हैं इतने पीसफुली। तो इसलिए हम आंखें बंद करके नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है, अगर हम आंखें बंद करके करेंगे तो वो टाइम बाउंड हो जाएगा। आप अपने रिश्तेदारों को आंखें बंद करके याद करते हैं क्या? करते हैं? करना पड़ता है? करना पड़ता है? नहीं। आंखें खोलकर करते हैं, उसको भी आंखें खोलकर करेंगे। अगर आंखें बंद करके किया फिर तो वो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर बाउंड हो जाएगा। आंखें खोल के इट्स जस्ट अ याद करना, इट्स नथिंग डिफिकल्ट। जैसे बाकियों को करते हैं वैसे उसको करना। तो जितना इजी, जितना नेचुरल, जितना सिंपल सबके साथ याद करने के टाइम रहते हैं वैसे उसको याद करना है। अब जिनको नींद आई करते टाइम, वन साइन दैट वी आर स्लीप डिप्राइव्ड, एंड सेकेंड अभी हमारा कनेक्शन उतना जुड़ा नहीं है। तो अगर मैं किसी से बात करते टाइम मैं बोर हो रही हूं तो मुझे नींद आ जाएगी ना। लेकिन जैसे जैसे हम मुरली सुनते जाते हैं, मुरली आत्मा के अंदर ताकत भरती जाती है और फिर हम उसको जानना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो मेडिटेशन होना शुरू हो जाएगा। डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ, नॉट एट ऑल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक नियमित रूप से करना होगा कुछ टाइम के लिए। किसी का भी पहले दिन योग नहीं लगा है आज तक, किसी का नहीं लगा है, किसी को भी कुछ नहीं दिखाई दिया है कभी भी पहले दिन। 1 साल भी हो सकता है कुछ नहीं दिखाई दे। देखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। जब हम कहते हैं हम विजुअलाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, देख इन आंखों से नहीं रहे हैं। We don't have to see point of light with this eyes. विजुअलाइज करना क्यों जरूरी होता है? अगर हम विजुअलाइज नहीं करते हैं तो बुद्धि फिर कहीं और चली जाती है। आत्मा की 3 फैकल्टीज, मन, बुद्धि, संस्कार। मन थॉट क्रिएट करेगी और बुद्धि क्या करेगी? उसका चित्र सामने लाएगी। अगर बुद्धि ने उसका चित्र सामने नहीं लाया तो कोई और चित्र सामने आ जाएगा, और अगर कोई और चित्र सामने आ गया तो मन उधर चला जाएगा। फिर हम कहेंगे हम इनको याद करने बैठे थे, इनकी याद आ गई। जैसे मन ने अगर थॉट क्रिएट किया घर, तो बुद्धि के सामने चित्र कौन सा आना चाहिए? घर। अगर बुद्धि के सामने उस टाइम चित्र आ गया क्लिनिक, तो फिर मन क्लिनिक से रिलेटेड कोई थॉट की तरफ चला जाएगा। तो हम योग घर के साथ लगाने के लिए बैठे थे, लग गया क्लिनिक के साथ। That's why it's important to keep the mind and the intellect together, but do not think कि कुछ ऐसा दिखने वाला है। कुछ नहीं दिखने वाला है। It's not about seeing, it's about feeling. It's about experiencing. Sorry, yes? Yes. इमेज नहीं है। अब कल भी प्रश्न था कि हमें मोक्ष चाहिए, राइट? मोक्ष चाहिए मतलब हम कहाँ जाना चाहते थे? घर जाना चाहते थे ना। वी वॉन्टेड टू गो समवेयर। क्या हमने वो घर देखा है कभी?
क्या हमने वो घर देखा है कभी? क्या हमने वो घर कभी देखा है? बिना देखे वहां क्यों जाना चाहते हैं? सपोज वो यहां से भी ज्यादा खतरनाक हुआ तो? Then what? Suppose it turns out to be more challenging than this place, then what? Then फिर वहां जाके बोलेंगे अभी हमको नीचे भेज दो। हाँ, हर आत्मा के अंदर उस घर की स्मृति है, भूला हुआ है, लेकिन हर आत्मा के अंदर घर की भी स्मृति है और परमात्मा की भी स्मृति है। लेकिन बहुत टाइम हो गया, बहुत 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 टाइम हो गया, हजारों साल, तो वो स्मृति है लेकिन दबी हुई है। लेकिन जब भी आज भी दुख होता है, कुछ होता है, कहते ऊपर, ऊपर वाला, ऊपर देखते हैं बस। अभी क्या है? एक स्मृति है, क्योंकि हम वहां से आए थे। अब वो स्मृति स्पष्ट नहीं है, सबकॉन्शियस में दबी हुई है कहीं। तो परमात्मा अब आकर क्या करते हैं? हमें वो स्मृति फिर से याद दिलाते हैं। याद करो, याद करो, याद करो। जैसे कोई याददाश्त भूल जाता है तो आसपास के लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? याद करो, याद करो, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। और वो पोक करके 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 धीरे धीरे उस आत्मा को क्या होने लगता है? याद आने लग जाता है। तो वो घर है, सिर्फ डिफरेंस ये है, ये वाला घर परसों देखा था तो वो स्पष्ट है, और वो वाला घर थोड़ा लंबा टाइम पहले देखा था। लेकिन जब करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की जो कॉन्शियस लेयर ऑफ थॉट्स हैं वो धीरे धीरे जब साइलेंट हो जाती हैं तो नीचे से क्या निकल कर आता है? आप वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोथेरेपी। क्या करते हैं उसमें? हिप्नोटिज्म में क्या करते हैं? कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड को साइलेंट करते हैं। तो आत्मा क्या करती है? पीछे जाती है, पीछे जाती है, पीछे जाती है। उसको बचपन में लेकर चले जाते हैं, और आजकल तो उससे भी पीछे ले जाते हैं। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं? टेप को रिवाइंड कर रहे हैं। जैसे हमें आज की सारी चीजें याद हैं, कल की उतनी याद नहीं है। आज क्या है? मंडे। पिछले से पिछले मंडे आप क्या कर रहे थे इस टाइम? और पिछले साल 8 अगस्त को क्या कर रहे थे आप? नहीं याद है, लेकिन किया तो था ना, किया तो था ना। अब आप सिर्फ 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ और अपने माइंड पे थोड़ा सा स्ट्रेन डालो, पीछे जाओ। आप पिछले साल 8 अगस्त को इस टाइम क्या कर रहे थे, आपको याद आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ता है टेप को, दैट्स ऑल। बट वो हुआ था तो वो रिकॉर्डिंग है। अगर वो कभी नहीं हुआ होता तो वो नहीं याद आएगा। सिमिलरली हम जहां से आए थे, जिसके साथ हम रहते थे और हम कौन है, वो सब रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो टेप थोड़ा सा लंबा रिवाइंड करना है। अब मेडिटेशन और मुरली यही करती है। तो जैसे जैसे हम करना शुरू करेंगे उसको, तो हमारी जो कॉन्शियस लेयर ऑफ थॉट्स है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और धीरे धीरे हमें वो एक्सपीरियंस होना शुरू होगा। इनिशियली इट इज इमेजिनेशन, initially I have to imagine, and when I experience, then it is the truth. Initially it is a belief, when I experience, it is the truth. But unless I do it, I will not experience it. अब choice हमारी है। क्या परमात्मा सचमुच इस सृष्टि पर आ सकता है पढ़ाने के लिए? आ सकता है? You know, it's very interesting. हम सब पढ़ते हैं, हम सब कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी भगवान आएगा जरूर, और फिर अगर हमें कोई कह दे वो आ गया तो हम कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? Isn't it strange? हम उसको बोलते हैं तुम्हारा एक साक्षात्कार हो जाए, एक क्षण का मिलन हो जाए, ये हो जाए, और फिर कोई कहे वो आया हुआ है तो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? So the mind just stops us from even believing the possibility. So all that we have to do is tell the mind, let me just experiment with the possibility, don't believe it to be the truth right now. क्योंकि अगर आप उसको सच मानने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत जल्दी उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उसको अनुभव कर लेंगे, फिर सारी दुनिया एक तरफ
और आप अकेले एक तरफ। आप कहेंगे किसी ने मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, मैंने अनुभव किया है। और वो एक्सपीरियंस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठे। आंखें बंद करने की आदत थी अभी तक, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा था? नींद आ जाती है। तो हम थोड़ा सा एफर्ट नहीं डालना, नेचुरल, थोड़ा सा आंखों को आधा खुला रखते हैं। आधा, थोड़ा सा भी खुला रखेंगे तो नींद नहीं आएगी। अगर पूरा बंद कर दिया तो फिर नींद आ जाती है। इसलिए उसको थोड़ा सा खुला रखना। बाकी जरूरी नहीं है ऐसे करके बैठना, ऐसा जरूरी नहीं है। जस्ट डू व्हाट इज कंफर्टेबल, पर थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि उसको सारा दिन में भी करते रहेंगे। और करेंगे क्या हम? मन, बुद्धि, संस्कार, इन 3 शक्तियों को लेकर करेंगे। अब मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेज, पहले यहाँ की जो सारी थॉट्स हैं कॉन्शियस लेयर की, उसको साइलेंट करते हैं और अपने आप को पहले अपनी स्मृति दिलाते हैं, मैं कौन। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन इज सोल कॉन्शियसनेस। फर्स्ट स्टेज इज नॉट गोइंग टू बाबा, फर्स्ट स्टेज इज सोल कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा हूं, फिर मैं आत्मा अपने पिता से मिलने के लिए चलती हूं। फिर मुझे उस पिता ने बताया है कि वो कैसा है, घर कैसा है, फिर मैं उसके पास चलती हूँ। सेकेंड स्टेज, मेरे मन में जो भी बात है मैं उससे करती हूँ, और बात कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, एनीथिंग, एब्सोल्युटली। किसी की शिकायत है, किसी के साथ प्रॉब्लम है, कोई जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है, सब उसको बताना है, सब उसको बताना है। वी विल गेट आंसर्स। एंड तीसरा, बात भी बंद हो जाती है, वी जस्ट देयर विद हिम। जैसे सागर किनारे जाकर बैठ जाओ तो क्या होगा? उसकी ठंडक, उसकी शीतलता ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। ऐसे ही शांति के सागर के किनारे जाकर बैठ जाओ तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशंस मिलती जाएंगी। फिर जब हम उसके पास बैठते हैं, अगर हमारा किसी भी आत्मा के साथ कुछ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, उस आत्मा को भी उस समय इमर्ज कर दो वहां पे, क्योंकि उस आत्मा का और हमारे के बीच में कोई एनर्जी ब्लॉकेज है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अच्छी फीलिंग्स नहीं क्रिएट हो रही। हम उस आत्मा को भी उस समय उधर इमर्ज कर देते हैं और परमात्मा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को भी देते हैं, जिसको हम कहेंगे अपने अंदर भी भरना, और फिर जो अपने अंदर भरा वो औरों को भी देना। जो एक भाई ने कहा कि लोगों को अगर हमारे से जेलसी है, आजकल ये भी एक और बहुत कुछ होता है कि लोग हमारे को अलग अलग तरह की एनर्जी भेजते हैं, होता है नहीं आजकल? वो हमारे ऊपर कुछ कर रहे हैं, वो हमारे को कुछ भेज रहे हैं। तो अगर वो हमारे को कुछ भेज रहे हैं तो हम भी उनको कुछ भेजते, भेजे नहीं भेजे? अगर वो इतने प्यार से हमको इतना कुछ भेज रहे हैं तो फिर हम भी भेजे नहीं भेजे? भेजे नहीं भेजे। सिर्फ फर्क क्या है, वो जो हमें भेज रहे हैं हम उनको वो नहीं भेजेंगे। आज क्या हो रहा है, जो वो हमें भेज रहे हैं हम भी वही रास्ते चले जाते हैं उनको वो भेजने के लिए। हम उनको क्या भेजेंगे? हम उससे लेकर उनको भेजेंगे। जब भी आप घर में योग करने बैठते हैं, परमात्मा से शक्ति लें, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दें। किसी और की एनर्जी उसके थ्रू आपके ऊपर नहीं आ सकती है। जब भी आप हॉस्पिटल में बैठते हैं, एक एक जो सामने आने वाला है वो अपनी एनर्जी फील्ड लेकर आ रहा है। जब तक एक पेशेंट आते हैं, उठते हैं, जाते हैं, अगला आता है, बीच में 30 सेकेंड्स है, बीच में 30 सेकेंड्स का टाइम है। परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, उससे शक्ति लें, अपने अराउंड एक सुरक्षा कवच बनाए। वो जो सामने आएगा उनको भी वो वाइब्रेशन मिलेगी। कोई भी हमें अगर नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, हम उससे कई गुना ज्यादा पॉजिटिव, इसको व्हाइट मैजिक कहते हैं। यस, व्हाइट मैजिक हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज मैजिक? इट इज ओनली वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, वेरी कंसंट्रेटेड एनर्जी सेंट देयर। तो अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट डाल सकती है तो फिर हमारे
हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी इफेक्ट डाल सकती है। तो मेडिटेशन में जब हम उस आत्मा को इमर्ज करते हैं और उसको ऐसी वाइब्रेशन देते हैं, तो परमात्मा की शक्ति से हम दोनों के बीच का जो थोड़ा सा वो चल रहा है वो क्लीन होता जाएगा। अपनी जीवन की हर प्रॉब्लम के लिए, हर समस्या के लिए अब वो बैठा है, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड। एंड उसका रोल क्या है? ज्ञान देना, प्यार देना और शक्ति देना। आई कॉल इट द जीपीएस सिस्टम। ज्ञान, प्यार और शक्ति। जब उसका जीपीएस साथ में है तो जीवन के कोई भी रास्ते में कोई 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 प्रॉब्लम नहीं आ सकती। चलें उसके पास। Which Baba? No, he was nobody. He was like us. Not even a messenger. He was not even a messenger. He was just one of us. Absolutely one of us. Ordinary. Ordinary person, family, business, everything absolutely ordinary. परमात्मा इस सृष्टि पर आए, उसका अपना कोई शरीर नहीं है। परमात्मा निराकार है, उसका शरीर नहीं है, तो उसको हमसे बात करनी है, उसको हमें इतना ज्ञान सुनाना है, तो ही हैड टू यूज अ मीडियम। सो ब्रह्मा बाबा इज ओनली दैट माउथ। लेकिन फिर उस आत्मा ने अपना पुरुषार्थ किया, जैसे सब आत्माएं कर रहे थे, एंड रीच्ड अ वेरी एलिवेटेड स्टेज। लेकिन जब उनका यूज होना शुरू हुआ, जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स। So just imagine, आत्मा परमात्मा का आना, उस मुख को यूज करना, चले जाना। और जैसे सबने ज्ञान सुनना, तो ब्रह्मा बाबा ने भी सुनना। तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन तो बंद नहीं हुई। कहीं भी आप देखो, जो स्थापक होता है, जब मुख्य जो स्थापक होता है संस्था का, जब स्थापक अगर अव्यक्त हो जाए, शरीर छोड़े, उसके बाद संस्था वो नहीं रहती जो उनके होते हुए थी। ऐसा होता है नहीं होता? होता है ना। एंड उसमें फिर कुछ कुछ चीजें आने लगती हैं। जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में, तो ये संस्था तो इतनी सी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। 300 सेंटर भी नहीं थे। इंडिया के बाहर तो एक भी सेंटर नहीं था, एक भी सेंटर नहीं था। और कुछ गिने चुने भाई बहन, उन्होंने शरीर छोड़ा, ये कार्य चलता रहा। बिकॉज इट वॉज नॉट हिज वर्क, इट्स नॉट ब्रह्मा बाबाज वर्क। ही वॉज जस्ट अ मीडियम, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, जिनके मुख को यूज किया जा रहा था परमात्मा द्वारा ज्ञान देने के लिए। फिर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, लेकिन कार्य तो चलना है। परमात्मा ने तो बच्चों से मिलना है। आप मिलना चाहेंगे? एक्चुअल ऊपर जाके नहीं, एक्चुअल मिलना चाहेंगे? वेरी गुड। आपको डेट बताओ, डेट बता दूं अभी? नहीं, टुडे नहीं है डेट, टुडे नहीं है डेट। आएंगे आप? आएंगे? परमात्मा अभी भी आता है, शिव बाबा अभी भी इस सृष्टि पर आता है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बदल गया है। क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट ने शरीर छोड़ा, काम थोड़ी रुकेगा, काम नहीं रुकता है, काम उसी का चल रहा है, इसीलिए तो अभी तक वो बढ़ता ही जा रहा है। तो शिव बाबा आज भी आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, और जिस मीडियम को वो यूज करते हैं, वो मीडियम है जिनसे आप पहले दिन मिले थे। दादी गुलजार वो मीडियम है जिनके द्वारा हम आज भी शिव बाबा से सामने सामने मिलते हैं, एकदम सामने सामने। और उस एक्सपीरियंस के बाद फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है। परमात्मा सचमुच इस स्टेज पर आ सकता है, और वो आता है। लेकिन जब उसको सम्मुख मिलना होता है, तो फिर उसको एक आधार लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो एक आधार नहीं लेगा, वो तो बोल सकता है, हमें उसकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो परमात्मा आज भी आते हैं और सबसे मिलते हैं। अगर हम उनसे मिलना चाहते हैं तो हम आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है। जब आप यहाँ से वापस जाएंगे कल, अगर आप जाकर सेंटर पर जाते हैं, और सेंटर पर जाने के बाद आप इस ज्ञान को स्टडी करते हैं कुछ महीनों के लिए अच्छी तरह से,
सब चीज को समझ जाते हैं और उसके साथ एक रिश्ता जुड़ता है। फिर आपके सेंटर की बहन आपको फिर लेकर आएंगे, एंड दिस टाइम इट विल नॉट बी फॉर एनी कॉन्फ्रेंस, इट विल नॉट बी फॉर एनी रिट्रीट, इट विल बी फॉर अ 1-to-1 मीटिंग सामने। लेकिन जब तक पहले स्टडी नहीं किया होगा और मेडिटेशन नहीं किया होगा, तो अगर हम आएंगे भी तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है। वहां दादी गुलजार विल बी द बॉडी एंड somebody else will meet us through her, बट जो हमें मिलेगा वो दिखाई नहीं देता है, उसको फील करना पड़ता है, और उसको फील करने के लिए हमें भी सोल कॉन्शियस बनना पड़ता है। तो कुछ महीने अभी सिर्फ हमें वो सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ, एफर्ट, पढ़ाई करनी है। आप फिर आएंगे अगर मिलना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, करना चाहिए कि नहीं? किसको करना चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर आपको कमेंट्री की जरूरत है आप कमेंट्री से करें, नो प्रॉब्लम। शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के थ्रू ज्ञान जो उच्चारण हुए महावाक्य, वो उस समय के रिकॉर्डेड हैं। वो शिव बाबा के बोले हुए डायरेक्ट महावाक्य हैं, और वही महावाक्य आज रिकॉर्डेड हैं। वो हेडक्वार्टर से सभी सेंटर्स पर जाते हैं। तो आप जब सेंटर पर जाएंगे, आपको बहन ऐसे कोई सेशन नहीं कराएंगी, वो मुरली पढ़कर सुनाएंगे। तो वो मुरली पढ़कर सुना रहे हैं, मतलब वो शिव बाबा के, परमात्मा के महावाक्य सुना रहे हैं। और अब जो शिव बाबा दादी गुलजार में आते हैं, तो वो तो लाइव आप सेंटर पर टीवी पर देख सकते हैं। That is a dream, but you've still not developed a connection for you to get charged. वो तो आया, आपके हाथ में नहीं है। आया, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। और वो ड्रीम किस आधार पर होता है? कोई सबकॉन्शियस पास्ट जन्मों का है जो इमेज रिकॉर्डेड है। तो जैसे बाकी ड्रीम्स आती हैं, वैसे वो भी ड्रीम आएगा, लेकिन उसमें चार्जिंग नहीं हुई ना आपकी कुछ भी। आप तो नींद की अवस्था में थे उस टाइम। ओके, अब हमें योग करना है। डेट बताने आप में से कौन अभी बैठे? आई विल नॉट बी एबल टू टेक एनी मोर क्वेश्चंस। आप में से बिजी कौन कौन है? बिजी बिजी कोई भी बिजी नहीं है। दिस इज ओनली अ थॉट, आई एम वेरी बिजी। इट इज ओनली अबाउट प्रायोरिटीज इन लाइफ। अगर ये इसको आपको प्रायोरिटी पे डालना है तो टाइम निकलेगा, और अगर नहीं डालना है तो नहीं निकलेगा। वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, जो रिटायर्ड घर पे बैठते हैं वो भी नहीं आते अगर उनको नहीं आना है तो। It has nothing to do with time. It has to do with my thinking. If I open the possibility, I will get time. If I don't, I will not. Meditation is easy, but it has to first be learnt, then it can be done anytime, anywhere. अगर आप कह रहे हैं हम सेंटर पर नहीं आ सकते मुरली सुनने के लिए, लेकिन जब तक हम सेंटर पर नहीं आते तब तक वो मुरली हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आती, और सेंटर का जो वातावरण है उसका जो हमें बेनिफिट मिलता है वो हमें नहीं मिलता। तो कुछ एक महीने के लिए हमें इनिशियली सेंटर जाना चाहिए। एक बार वो रिश्ता जुड़ गया, वो ट्यूनिंग हो गई उसके साथ, देन एनी टाइम एनीवेयर। अभी करें? रेडी? स्टार्ट? कंफर्टेबल? हाँ जी। डेट्स आपकी सेंटर की बहन बताएगी आपको, बिकॉज डेट तब मिलेगी अगर तब तक थोड़ा सा स्टडी करेंगे। कल जाएंगे, स्टडी शुरू करें, 3 महीने में डेट पता चल जाएगी। बट इट्स अ वेरी 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 बिग अपॉर्चुनिटी, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट,
but if experienced, can change life. Imagine, no? सच में परमात्मा के साथ एक रिश्ता जुड़ जाए अगर सच्ची वाला, तो जीवन कैसी हो जाएगी? It can't even be imagined. It has to be experienced. Sit back, please. Sit back. Comfortable. कोई बिजी नहीं जाएगा वापस. कैसे होकर जाएंगे वापस सब? इजी. इजी. बिजी वर्ड ही अच्छा नहीं है, इसको तो ज्ञान सरोवर में ही छोड़ जाना. बिजी बोलने से ही ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ. एवरीवन इज ऑक्यूपाइड डूइंग वर्क. सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, सिर्फ ये है कि हर एक को अपना ही सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन सबके पास बहुत कुछ है करने के लिए. लेकिन उस सब कुछ जो हम कर रहे हैं उसको एक कैसे करना है और साथ साथ अपने लिए कैसे समय निकालना है, ये तो हर एक को अपने लिए करना पड़ता है. जो सारे अभी स्टेज पर बैठे थे डॉक्टर्स, आपको क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है? प्रैक्टिस नहीं चल रही थी इसलिए यहाँ पे आए थे? They are very, very busy. Do you know how much Dr. Ashok Mehta works in one day? Look at his age. Look at his age. At this age, people wind up everything and they're sitting back relaxed. उल्टा यहाँ आने के बाद तो हम और ज्यादा करने लग जाते हैं. अभी तो आप दादी जानकी से नहीं मिले, आप कल रुकें तो वो कल मिलेंगे. She's 95. Can you imagine 95 traveling all over the world? Doesn't sit in one place one single day. आज इधर, कल उधर, परसों उधर, कंटिन्यूसली. क्योंकि एनर्जी जब चार्ज हो रही है तो टाइम, बॉडी, एज, ये सारे बैरियर्स टूट जाते हैं. आपके पास टाइम ज्यादा आ जाएगा. दादी जान के आज इंडिया में होती है, 24 घंटे बाद अमेरिका पहुंचती है, उनको जेट लैग का कॉन्सेप्ट नहीं पता क्या होता है. नो, शी डजंट नो, शी रियली डजंट नो. वो जब जिस देश में पहुंचती है उस देश के टाइम के हिसाब से अपना दिन शुरू कर देते हैं. शी सेड पहुंच गए ना, सुबह है, चलो क्लास में चलते हैं. Start off like that. She walks, I have to run with her. My walking speed doesn't match with her walking speed. She goes like, she's 95. So many times the doctors have said, and next morning she's like this. That's energy, soul power. It becomes powerful. Body तो उसके सामने फिर secondary हो जाती है. तो she is the most stable lady, yes. Where is she now? She is in London. How can you meet? Tomorrow she's coming because, you know. What time she's coming? No, I don't know what time she's coming. हाँ, मतलब नीचे आएंगे शांतिवन में, कल आएंगे, राइट? आप तो अभी आते रहेंगे. आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं कि बस जा रहे हैं अभी टाटा करके. ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है. आज तो मेहमान बनकर आए थे. अभी ये जो गेस्ट बैज लगा हुआ है ना आपका, ये तो फिनिश्ड. क्या बन, आपको नहीं लगा यू आर इन फैमिली? डोंट यू फील कंफर्टेबल? डोंट यू फील अ होम फीलिंग? बिकॉज नाउ यू आर फैमिली. अब तो हम आते रहेंगे, नहीं आते रहेंगे? ऑफ कोर्स आते रहेंगे, मिलते रहेंगे. अभी तो बहुतों से मिलना है. अभी तो 3 दिन में कितने लोगों से मिले? सिर्फ 8, 10, 15. अभी तो बहुतों से मिलना है. बहुत बड़ा परिवार है. जब आते रहेंगे तो परिवार का हिस्सा बन जाएंगे. यहां से वापस जाएंगे, उस सेंटर के परिवार का हिस्सा बनेंगे. फिर उस परिवार के द्वारा इस बड़े परिवार का हिस्सा बन जाएंगे. नाउ यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली. सिट बैक, कंफर्टेबल. छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे. माइंड, इंटेलेक्ट कंसंट्रेट करके एक ही तरफ लेकर, लाइट रहने देंगे, रेड लाइट नहीं ऑन करेंगे. मन जो थॉट लेगा, बुद्धि पहले उसको धीरे धीरे विजुअलाइज करेगी. अभी हम यहां की थॉट्स लेंगे. I will give you some thoughts. Just try and bring the picture before your intellect. मन और बुद्धि को साथ साथ चलाएं. जो खड़े हैं वो बैठ जाएं
और जो बैठे हैं वो थोड़ी देर के लिए बीच में नहीं उठेंगे। अपने घर को देखें जहां से आए थे परसों। हर एक चीज देखें उस घर में। कहां कहां एक एक सामान पड़ा है, किस रंग का है, एक एक चीज को देखते जाएं। लोग कौन है घर पे पीछे? क्या कर रहे हैं वो इस समय? उनके पास जाकर बैठ जाएं। उनके साथ शेयर करें यहाँ 2 दिन में क्या क्या अनुभव हुआ, सब कुछ उनको बताएं। उनकी प्रेजेंस को फील करें। अब धीरे धीरे वापस उस घर से निकल वापस इस हॉल में अपनी जगह पर आ जाए। ओके, दैट्स ऑल। किस किस को घर दिखाई दे? लोग दिखाई दे? लोग दिखाई दे? Yeah? Can you share your experience with them over there? Yes. मन कहीं और गया? This is meditation. अब इसको हम कितनी भी देर कर सकते थे। We could have gone on and on and on. Important is मन जो थॉट क्रिएट कर रहा है, बुद्धि साथ साथ चले तो कहीं नहीं भटकेगी। अब चले, अब चले। हाँ जी, राइट। हाँ हाँ, लेट्स ट्राई। धीरे 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 धीरे। ओके, सिट बैक। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो बैठे हैं अगर वो उठना चाहते हैं तो अभी उठ जाएं, नहीं तो 5 मिनट बीच में ना उठे। ये भी कार्मिक अकाउंट होता है। ये दिस इज डीप कर्मा। अगर हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब होता है तो ये भी हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो 5 मिनट बैठे या फिर जल्दी से उठ जाए अगर किसी को इमरजेंसी है। रेडी, सेट। अच्छा, आंखें खोली हुई थी या बंद थी? मुश्किल नहीं हुई? घर दिखा? बंद नहीं करना पड़ा? नींद किसको आई? किसी को नहीं। डन, हो गया, सक्सेसफुल। चलो, अब सेम सेम करना है। जोर नहीं डालना अपने ऊपर। दिखना ही चाहिए, ये जबरदस्ती नहीं है कुछ भी। सिर्फ उन थॉट्स के साथ, उस फीलिंग के साथ चलना है। कोई प्रेशर नहीं होगा। नेचुरल करके, एकदम सहज। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें पूरा, लेकिन अलर्ट होके बैठें। क्रॉस लेग नहीं, सिंपल, पाँव नीचे, सीधी। कोई टेंशन नहीं शरीर के अंदर। हल्का रखें शरीर को और धीरे धीरे फील करने की कोशिश करें, ये शरीर मेरा है। जो सोचने वाली शक्ति है, महसूस करने वाली शक्ति है, अनुभव करने वाली शक्ति है, वो मैं हूं। इस शरीर को मैं यूज करती हूं। In the center of the forehead,
I, the energy, the conscient being of light, एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे उसको विजुअलाइज करें, जैसे माथे में एक बिंदी है। यहां से बैठकर मैं शरीर को चलाती हूँ। मैं आत्मा ब्यूटीफुल, प्योर, परफेक्ट हूँ। आई एम कंप्लीट, कंटेंटेड, सब कुछ है। मैं आत्मा भरपूर हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने घर की तरफ चलती हूँ। द टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, वो छोटा सा सितारा धीरे धीरे इस हॉल से बाहर, इस कैंपस के ऊपर धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता जा रहा है। मैं ऊपर जा रही हूँ, उस घर की तरफ जहां मैं हमेशा जाना चाहती थी, क्योंकि वो मेरा घर है। ऊपर चांद सितारों को क्रॉस करते हैं और ऊपर जहां चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है, संपूर्ण शांति, आराम है। मुझ आत्मा का घर है। मेरे सामने एक और बहुत सुंदर, बहुत चमकता हुआ सितारा है। मेरे ही तरह, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, but very, very powerful, very, very bright. मैं आत्मा उसके सामने जाकर बैठ जाती हूँ। आज दिन तक उसको ढूंढ रही थी, अलग अलग रूपों में ढूंढा, लेकिन आज उसके पास पहुंची हूँ। मन में कोई बात, क्वेश्चन, उलझन, कोई गिल्ट, कोई बात जो किसी और से नहीं कर सकते, उसको बता दे। हम जैसे हैं, वो हमसे बहुत प्यार करता है, accepts us unconditionally. सारी बात उसको बता दे। सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, लाइक अ लेजर बीम। शिव बाबा से निकलती शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं।
I'm being filled with His love and His power. कोई और आत्मा जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट था, उस आत्मा को भी इमर्ज कर ले यहाँ पर. शिव बाबा से प्यार की शक्ति लेते हुए उस आत्मा को देते हैं. लाइक अ लेजर बीम जो शिव बाबा से मुझ पर आती, मुझसे उस आत्मा को जा रही है. इस प्यार को अपने अंदर भरते हुए धीरे धीरे वापस उसी रास्ते नीचे की ओर सृष्टि की तरफ इस हॉल में अपनी सीट पर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड I, the pure peaceful soul, am filled with God's power. He is only a thought away now. I'm constantly with Him. जब चाहे, जहाँ चाहे, अब मैं उसके साथ कनेक्शन जोड़ सकती हूँ. उसकी प्यार, उसकी शक्ति हमेशा मेरे साथ है. ओम शांति.